हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड वी स्टैंड। तो सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। फाइनली आंद्रे ओनाना का हियर वी गो आ गया, जो एक हफ्ते से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हियर वी गो आए, वो चीज फाइनली हो चुका। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी बहुत जल्द आ जाएगा इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि अभी भी कुछ पेपर वर्क बाकी है। वो कंप्लीट होने के बाद आंद्रे ओनाना का जो मेडिकल है वो होगा। वंस इट इज डन, उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। आंद्रे ओनाना का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा 2028 तक, और उसके साथ उसको 1 ईयर एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन रहेगा। तो इट इज अ ह्यूज साइनिंग एंड ह्यूज स्टेप अप फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन गोलकीपर पोजीशन। जैसे आप सब लोगों को ही मालूम है कि एरिक टेन हाग का जो फिलोसॉफी है, एरिक टेन हाग का जो प्लेइंग स्टाइल है, उसके लिए बॉल प्लेइंग गोलकीपर का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंद्रे ओनाना आने के बाद इट विल मेक अ वेरी ह्यूज डिफरेंस टू लास्ट ईयर्स फुटबॉल विच वी प्लेड, क्योंकि हम लोग का प्लेइंग फ्रॉम द बैक और प्रेसिंग दोनों ही अच्छा होगा, और हम लोग जो गोलकीपर का 18 यार्ड बॉक्स है उसमें हम लोग का बॉल कंट्रोल और भी ज्यादा अच्छा होगा और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा। तो ओवरऑल हम लोग का जो गेम में प्रेसिंग है वो अच्छा होगा, हम लोग का जो बॉल होल्डिंग एबिलिटी है वो अच्छा होगा, और हम लोग की गेम कंट्रोलिंग एबिलिटी भी इंक्रीज होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंद्रे ओनाना आने के बाद हम लोग का टीम बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाता है, ये बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत से पोजीशंस में हम लोगों का वीकनेसेस है। सारे पोजीशन में जब तक वो प्लेयर्स नहीं आ जाते जो कि एरिक टेन हाग की प्लेइंग स्टाइल को सूट करते हैं और एरिक टेन हाग का जो फिलोसॉफी है उसको ऑन फील्ड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तब तक हम लोग का ओवरऑल जो फुटबॉल है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा। लाइक मैनचेस्टर सिटी, लाइक लिवरपूल। तो जितने पोजीशंस पे अभी भी वीकनेसेस हैं, उन सारे पोजीशंस पे हम लोगों को एक प्रॉपर साइनिंग करना होगा जो एरिक टेन हाग की प्लेइंग स्टाइल को सूट करे और एरिक टेन हाग का फिलोसॉफी को ऑन फील्ड एग्जीक्यूट कर पाए। तो आंद्रे ओनाना का साइनिंग के बाद हम लोग उस डायरेक्शन में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गोलकीपर का जो अपग्रेडेशन था वो बहुत ही जरूरी था। पिछले 12 साल से डेविड डी गिया था क्लब में, वो पोजीशन में जो चेंज जरूरी था हम लोगों के लिए, मच नीडेड था, वो अभी फाइनली हुआ। मैं सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस से यही चीज कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आंद्रे ओनाना आने के बाद आंद्रे ओनाना कोई भी मैच में कोई गलती नहीं करेगा, उसके लिए हम लोग मैच हारेंगे नहीं, ऐसा बात बिल्कुल ही नहीं है। पूरे सीजन में कुछ मैच में वो बहुत ही अच्छा करेगा और कुछ में शायद वो कोई गलती करते उसके लिए हम मैच हार जाए, ये भी हो सकता है। तो मेरा यही चीज कहना है सारे यूनाइटेड फैंस से, वट एवर हैपेंस प्लीज बैक दिस न्यू साइनिंग, क्योंकि वो एक नए क्लब में आ रहा है, इसका कल्चर अलग है, इसका स्टैंडर्ड अलग है, तो उसको न्यू टीम में सेटल इन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। पहले 1-2 सीजन में नो मैटर व्हाट हैपेंस यू शुड बैक योर न्यू साइनिंग, योर न्यू गोलकीपर। तो आंद्रे ओनाना के बाद फैब्रिजियो ने ये चीज भी कंफर्म किया है कि यूनाइटेड इज इंटरेस्टेड टू साइन ए बैकअप गोलकीपर। जैसे आप लोगों को मालूम है कि सुजुकी का लिंक आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, तो उसमें अभी भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ, क्योंकि अभी आंद्रे ओनाना के बाद हम लोग जाएंगे एक स्ट्राइकर के लिए, उसके बाद शायद हम लोग बैकअप गोलकीपर के लिए जाए, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेयर सेल्स। तो ये चीज फैब्रिजियो ने भी कंफर्म किया है। तो अभी बात करते हैं हॉलैंड के सिचुएशन को लेकर। दिन से रिपोर्ट आ रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्लेयर प्लस कैश का एक बिड सबमिट किया था हॉलैंड के लिए, और वो बिड जो है वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन फैब्रिजियो ने जो अपडेट दिया उसमें वो साफ कह दिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड नेवर सबमिटेड अ बिड फॉर हॉलैंड। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज नो मनी टू सबमिट अ बिड फॉर हॉलैंड, क्योंकि आंद्रे ओनाना और मेसन माउंट ये 2 डील होने के बाद अभी हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना होगा प्लेयर सेल के ऊपर। प्लेयर सेल हम लोग जैसे कर पाएंगे उसके मुताबिक हम लोग अगले साइनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। फैब्रिजियो ने ये चीज भी बोला है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई बीड सबमिट करने से पहले वो लोग हॉलैंड के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करेंगे। अगर हॉलैंड पर्सनल टर्म्स एग्री कर लेता है उसके बाद ही मैनचेस्टर यूनाइटेड विल गो एंड सबमिट एन ऑफिशियल बीड टू अटलांटा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, जो अटलांटा का आस्किंग प्राइस है वो है आपका मिनिमम 70 मिलियन यूरो, जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है फॉर अ 20 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर, क्योंकि हॉलैंड जो है वो रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है, उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद ही हैज टू अडैप्ट एंड ही हैज टू इंप्रूव टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर। वो हालांड नहीं है, मतलब हालांड जब मैनचेस्टर सिटी में आया था तब वो रेडीमेड स्ट्राइकर था कि आते ही आपको सक्सेस डिलीवर कर देगा पिच में, लेकिन हॉलैंड ये चीज नहीं कर पाए। हॉलैंड अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में आता है तो आप लोगों को क्या लगता है, पहले सीजन में वो ज्यादा से ज्यादा बहुत जल्दी टीम में ब्लेंड इन हो भी जाता है और बहुत अच्छा खेल भी लेता है। वो ज्यादा से ज्यादा आपको 18-20 गोल स्कोर करके देखा है, उससे ज्यादा
तो नहीं देगा, वो तो आपका हॉलैंड के जैसा तो 40-50 गोल स्कोर करके नहीं देगा, क्योंकि वो अभी भी उस तरह का प्लेयर नहीं बना है। उसको ग्रेट प्लेयर बनने में अभी भी बहुत टाइम बाकी है। तो मेरा कहना यही है कि अटलांटा का जो आस्किंग प्राइस है दैट इज वे 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 टू मच हायर देन इट रियली शुड बी। तो जैसे फर्ग्यूसन ने बोला, मैनचेस्टर को पहले प्लेयर एग्रीमेंट करना होगा, वंस इट इज डन उसके बाद बहुत ही ध्यान से आपका जो प्राइस है उसके लिए नेगोशिएट करना होगा अटलांटा से। अगर अटलांटा अपने आस्किंग प्राइस से थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो इन दैट केस मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड वॉक अवे फ्रॉम दिस डील एंड लुक फॉर अदर ऑप्शंस। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होता भी है तो भी आप अगर ज्यादा ओवर पे करते हो, जो हम लोग हमेशा करते आए हैं सारे डील्स में, वो मुझे नहीं लगता कि इस बार इस टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर के लिए हम लोग जा रहे हैं वो ईपीएल प्रूवन प्लेयर नहीं है। तो हॉलैंड सिचुएशन को लेके क्या होगा ये ओनली टाइम विल टेल अस। तो इसके बाद बात करते हैं अमराबाद को लेके। अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज कंसीडरिंग अ मूव फॉर सोफियान अमराबाद। लेकिन उसके साथ फैब्रिजियो ने ये चीज भी बोला है कि सोफियान अमराबाद इज नॉट द ओनली प्लेयर हु मैनचेस्टर यूनाइटेड इज कंसीडरिंग टू साइन। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। अगर सोफियान अमराबाद का डील नहीं होता तो वो लोग दूसरे प्लेयर के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो सोफियान अमराबाद का लिंक अभी ला लीगा से भी आ रहा है और बहुत सारे दूसरे क्लब से भी आ रहा है। ये चीज भी फैब्रिजियो ने बोला है कि सोफियान अमराबाद में बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है, इंक्लूडिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नॉट बी एबल टू सबमिट अ बिड और गो फॉर सोफियान अमराबाद, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहले सेल करना होगा। तो अभी सेल के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो फ्रेड के सेल को लेके बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि फ्रेड के लिए नॉट ओनली फुलहम, देयर आर आल्सो अदर क्लब्स, देयर आर क्लब्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया एज वेल, और आल्सो गैलाटासराय का भी नाम आया है कि वो लोग भी इंटरेस्टेड है फ्रेड को साइन करने के लिए। अगर फ्रेड को बेच के हम लोग 20 मिलियन भी निकाल पाते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा हम लोग के लिए। उसके बाद बात करते हैं डॉनी वैन डे बीक को लेके। फैब्रिजियो ने ये चीज कंफर्म किया है कि डॉनी वैन डे बीक इज लुकिंग टू गेट आउट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही इज करेंटली एक्सप्लोरिंग द अदर ऑप्शंस, लेकिन फिर भी इसमें फर्दर कोई कॉन्क्रीट न्यूज नहीं आया कि कौन से क्लब में वो जाना चाह रहा है या कौन से क्लब के साथ उसका एक्चुअली में लिंक आ रहा है। तो ये चीज में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये देखने वाली बात होगी कि वैन डे बीक को हम लोग बेच पाते हैं या नहीं। तो जैसे कि मैंने पहले बोला है कि जब तक हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग फर्दर साइनिंग के पीछे नहीं जा पाएंगे। तो अभी ओनाना का डील जब सिक्योर हो गया इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेल करना ही होगा। तो देखते हैं कि हम लोग फ्रेड, डीन हेंडरसन, एंथोनी लंगा, डॉनी वैन डे बीक ये सारे प्लेयर्स को ऑफलोड कर पाते हैं और कितना फंड्स जनरेट कर पाते हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग फ्यूचर में साइनिंग्स कर पाएंगे। क्योंकि सब लोगों को ही मालूम है अभी भी कतर ओनरशिप को लेके कोई भी फर्दर न्यूज नहीं आया। तो मैं मान के ही चलता हूं कि ये ट्रांसफर विंडो हम लोग ग्लेजर के अंडर में ही बिता देंगे, क्योंकि ये ट्रांसफर विंडो के अंदर ये क्लब सेल कंप्लीट होगा ऐसा मुझे अभी लग नहीं रहा है। तो इसलिए प्लेयर सेल विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ट्रांसफर विंडो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इसके बाद जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से न्यूज आया वो है आपका हैरी मैग्वायर को लेके। हैरी मैग्वायर इज नो लॉन्गर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टन। अभी एरिक टेन हैग एक नया कैप्टन को चुनेंगे नए सीजन में जाते हुए, और ये अनाउंसमेंट होने से पहले ही हैरी मैग्वायर ने पोस्ट कर दिया था ही विल नॉट बी मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टन एनी फर्दर। तो हैरी मैग्वायर के बाद अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में कौन कैप्टन होगा, एरिक टेन हैग किसको कैप्टन चुनेंगे, इसको लेके भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। लेकिन सब लोगों को लगता है एरिक टेन हैग शायद ब्रूनो फर्नांडिस को ही चुनेंगे एज ए कैप्टन। इसको लेके कुछ कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बोल सकता है कि ब्रूनो को अगर आप कैप्टन बनाते हो तो कुछ कुछ मैच में ब्रूनो बहुत कंप्लेन करता है, मोन करता है और वो स्टेप अप नहीं करता। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसा भी बहुत सारे मैचेस हैं जहां पे कैप्टन को स्टेप अप करना चाहिए था और ब्रूनो ने उस टाइम पे स्टेप अप किया था। तो मेरे ख्याल से अगर ब्रूनो को कैप्टन करता है तो वो बहुत ही अच्छा बात होगा फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन ख्याल से ब्रूनो को भी इस चीज में थोड़ा वर्क करना होगा ताकि वो अपना जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज कर पाए। मैच में मोर्निंग करने की जगह वो अपने दूसरे टीममेट्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस दे सके, और नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द मैच ही शुड ऑलवेज स्टेप अप। मैच में कोई भी सिचुएशन हो अच्छा या बुरा, ब्रूनो को अपना जो कैरेक्टर है, लीडरशिप वाला जो कैरेक्टर है, उसको हमेशा मेंटेन करना होगा। उस टाइम पे ही कैन नॉट अफोर्ड टू पुट डाउन हिज शोल्डर्स। तो अभी देखने वाली बात यह होगी कि ब्रूनो को एरिक टेन हैग कैप्टन करता है कि नहीं। और इसके साथ साथ हैरी मैग्वायर का सेल को भी लेके बहुत सारे लिंक्स आने लगे कि वेस्ट हैम इज रियली इंटरेस्टेड टू साइन हैरी मैग्वायर, और वेस्ट हैम के साथ साथ अदर प्रीमियर लीग क्लब्स भी है जो हैरी मैग्वायर को साइन करना पसंद करेंगे। मेरे ख्याल से अगर कोई क्लब हैरी मैग्वायर के लिए आ जाता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड हैरी मैग्वायर को सेल करके 30 मिलियन भी अगर जनरेट कर पाती है वो हम लोग के लिए बहुत ही बढ़िया चीज होगा। इसके बाद बात करते हैं हैरी केन का जो सिचुएशन है स्पर्स में,
उसको लेके बायर्न म्यूनिख ने जो लास्ट बीट सबमिट किया था उसके बाद टुकेल का भी बहुत जगह पे कोटेशंस आया कि ही इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हैरी केन। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि मुझे नहीं लगता कि हैरी केन ईपीएल छोड़ के बाहर जाएगा, क्योंकि उसे एलन शेरर का रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। तो इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास फंड्स आ जाए प्लेयर सेल करके, तो हम लोग हैरी केन के पीछे भी जा सकते हैं और हैरी केन माइट से यस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि देखिए जितने भी सारे लंदन क्लब्स है उसमें वो नहीं जाएगा, क्योंकि हैरी केन विल नेवर रिस्क हिज क्लब लीगेसी एंड रेपुटेशन इन टॉटनहम। और अगर उसको चैंपियंस लीग खेलना है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ओनली सुइटेबल डेस्टिनेशन फॉर हिम। जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि डैनियल लेवी के साथ नेगोशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और इस केस में तो आप डैनियल लेवी के साथ उसके सबसे बड़ा सुपरस्टार प्लेयर को लेके नेगोशिएट करने वाले हो, तो ये और भी ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपका प्लेयर एग्रीमेंट, क्योंकि अगर प्लेयर एग्रीमेंट हो जाता है तो ही कुछ प्रेशर डैनियल लेवी के ऊपर आप बना पाएंगे टू सिक्योर हैरी केन। और एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि हैरी केन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले साल खत्म हो रहा है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद हैरी केन इस साल स्पर्स में रुक जाए और अगले साल वो फ्री ट्रांसफर में मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करे। तो अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड को और एक ऑप्शन है जो एक्सप्लोर करना चाहिए, वो है आपका हैरी मैगवायर। ये ऑप्शन को भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि आप प्लेयर प्लस कैश का बीट अगर डालते हो टू साइन हैरी केन फ्रॉम स्पर्स। उसमें भी डैनियल लेवी बहुत ही दिक्कतें पैदा करेगा, वो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन आपको नेगोशिएट करना होगा। ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे नेगोशिएट कर रहे हो इस डील में, उसके ऊपर ही पूरा चीज डिपेंडेंट है। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैरी मैगवायर को दूसरे क्लब्स में डायरेक्ट सेल कर देते हैं या फिर प्लेयर प्लस कैश के बीट में यूज करेंगे। इसके बाद चलिए बात करते हैं काइसिडो को लेके। अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो, काइसिडो के फाइनल प्राइस को लेके अभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ बिटवीन चेल्सी एंड ब्राइटन, क्योंकि ब्राइटन के साथ भी ट्रांसफर नेगोशिएट करना इज नेवर इजी, और इस चीज में लिवरपूल को दाद देना ही होगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही कम पैसे में मैकलिस्टर जैसे प्लेयर को सिक्योर कर पाए ब्राइटन से। चेल्सी काइसिडो के साथ वर्बल एग्रीमेंट कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद वो लोग एक वर्बल एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है ब्राइटन के साथ। वंस चेल्सी एंड ब्राइटन आर ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग द फाइनल प्राइस ऑफ काइसिडो, उसके बाद ही चेल्सी आपका ऑफिशियल बिड जो है वो सबमिट करेगा। लेकिन ये वर्बल एग्रीमेंट जो है ये प्रोसेस में डिले हो रहा है, इसलिए ओवरऑल काइसिडो का जो सागा है ये दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि काइसिडो को डील को लेके और भी कितना दिन जाता है। इसके बाद बात करेंगे लुकाकू को लेके। लुकाकू टू इंटर मिलान, ये डील हैज ब्रोकन ऑफ और ये डील अभी फर्दर नहीं होगा। अभी लुकाकू के डील में जो नया अपडेट आया है वो है कि लुकाकू सऊदी में नहीं जाना चाहता, ही इज स्टिल ट्राइंग टू प्ले इन यूरोप। वो अभी जुवेंटस में जाना चाहता है। बोलो, अगर आप लोगों को याद है कि पहले लुकाकू जो इंटरव्यू दिया था उसमें लुकाकू ने क्लियरली बोला था कि ही विल नॉट ज्वाइन जुवेंटस इन फ्यूचर। लेकिन अभी अगर इंटर मिलान रेस से हट गया है और लुकाकू सऊदी में नहीं जाना चाहता है तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। लेकिन जुवेंटस लुकाकू के लिए तभी जाएगा अगर वो लाहोविच को पीएसजी में बेच पाए तो यहाँ पर भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और ये पूरे सागा में लुकाकू का एक्चुअल जो मेंटालिटी है वो शो करता है कि व्हाई ही इज नॉट ए ग्रेट प्लेयर, व्हाई ही इज नॉट ए वेरी गुड प्लेयर, कि उसका मेंटालिटी ही खराब है। आप उसके हिसाब से आपको टीम बनाना होगा तभी वो खेलेगा। ये चीज मेरे ख्याल से कोई भी प्लेयर का ऐसा अप्रोच अगर होता है तो वो कभी अच्छा प्लेयर बन ही नहीं सकता। जो प्लेयर सच में अच्छा है वो कोई भी सिचुएशन में, कोई भी नए एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को एडप्ट कर लेता है, उसके बाद डिलीवर करता है। लेकिन लुकाकू का बहुत सारे नखरे हैं, तो उसके जैसे स्टेचर के प्लेयर के लिए आप लोग क्यों इतने नखरे उठाए। और अगर देखिए चेल्सी लुकाकू को बेच नहीं पाता है और उसको बेंच में बिठा के रखता है, तो वो भी मेरे ख्याल से एक नेगेटिव इंफ्लुएंस क्रिएट करेगा बेंच पे, क्योंकि लुकाकू इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। अगर वो बेंच पे बैठता है तो वो दूसरे आजू बाजू के प्लेयर जो बैठे होंगे उसके साथ भी वो यही पीएनपीसी करता रहेगा उसके रिगार्डिंग कि अरे भाई मुझको ऐसे नहीं करने दिया, मुझको ऐसे नहीं खिला, मुझे बोला गया था ये होगा लेकिन ये हुआ। तो मेरे ख्याल से इस नेगेटिविटी को अगर आप दूर रखना चाहते हो तो यू हैव टू लेट गो लुकाकू। अभी यही देखने वाली बात होगी लुकाकू जुवेंटस में जा पाता है कि नहीं। अगर कोई भी यूरोपियन क्लब लुकाकू को साइन नहीं करता तब वो क्या करेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो इसके बाद बात करते हैं लिवरपूल को लेके। जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि जॉर्डन हेंडरसन और फाबिनियो, इन दोनों को एक ही ट्रांसफर विंडो में बेचने के लिए लिवरपूल राजी हो गया। अल इत्तिफाक इज ट्राइंग टू साइन जॉर्डन हेंडरसन
ऑन फ्री ट्रांसफर, लेकिन मेरे ख्याल से फ्री ट्रांसफर तो ये नहीं होगा, इसलिए ये मूव इज करेंटली स्टॉलिंग। जॉर्डन हेंडरसन का जो एज है वो 33 है और मेरे ख्याल से जॉर्डन हेंडरसन को ऑफलोड करना लिवरपूल के लिए सही डिसीजन है, क्योंकि आप मैकलिस्टर और सबुज़लाई को खरीद लिया ऑलरेडी। लेकिन फबिनियो को लेके मेरा थोड़ा डाउट है, क्योंकि मेरे ख्याल से फबिनियो अभी भी 1-2 साल बहुत ही अच्छा सर्विस दे सकता था लिवरपूल को। उसका एक सीजन लास्ट सीजन खराब गया, इसका मतलब ये नहीं कि फबिनियो इज फिनिश्ड। लास्ट ईयर सिर्फ फबिनियो का ही तो आपका फॉर्म खराब नहीं था ना, बहुत सारे प्लेयर्स का ही फॉर्म खराब था। मेरे ख्याल से फबिनियो को बेचना लिवरपूल के लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मैकलिस्टर और सबुज़लाई दोनों ही नए प्लेयर हैं, तो उनको अपने टीम में सेटल इन करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। उसके साथ साथ अगर ये टीम में फबिनियो रहता तो मेरे ख्याल से यूथ और एक्सपीरियंस प्लेयर का एक बहुत अच्छा मिक्सचर होता लिवरपूल के मिडफील्ड में। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि फबिनियो चले जाने के बाद लिवरपूल और भी कोई मिडफील्डर के पीछे जाता है कि नहीं। सुनने में आ रहा है, कहीं कहीं जगह पे रिपोर्ट्स आ रहा है कि लिवरपूल इज आल्सो इंटरेस्टेड टू साइन सोफियान अम्राबात। तो ओनली टाइम विल टेल फ्यूचर में क्या होगा कि लिवरपूल और एक मिडफील्डर साइन कर पाएगी कि नहीं। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि जॉर्डन हेंडरसन और फबिनियो को छोड़ने के बाद लिवरपूल कोई दूसरा साइनिंग करता है कि नहीं, या फिर वो मिडफील्ड में मैकलिस्टर सबुज़लाई के ऊपर ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। इसके बाद बात करेंगे रियल मैड्रिड को लेके। बीच में बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहा था कि कामाविंगा माइट लीव रियल मैड्रिड, लेकिन फैब्रिजियो ने साफ साफ मना कर दिया ये चीज को। उन्होंने बोला कि कामाविंगा कहीं नहीं जा रहा, ये सारे जो रिपोर्ट्स और ये सारे जो न्यूज आ रहे थे सारे र्यूमर्स है, उसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं। और ये चीज होगा भी, क्योंकि रियल मैड्रिड के टीम बिल्डिंग देखोगे तो उसमें बहुत सारे यंग प्लेयर्स के ऊपर वो लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, जिसमें आपका कामाविंगा है, जिसमें आपका चुआमेनी है। तो ये लोग रियल मैड्रिड के प्रोजेक्ट के फ्यूचर हैं। तो आप आपके करंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसको तो आप क्लब से कभी नहीं बेचोगे ना, तो इसलिए इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि कामाविंगा कहीं पर नहीं जाएगा। इसके बाद बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी को लेके। बायर्न म्यूनिख इज ट्राइंग टू साइन काइल वॉकर फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, और अगर ये चीज हो जाता है तो मैनचेस्टर सिटी विल आल्सो ट्राई टू साइन बेंजामिन पावर्ट फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। बीच में और एक न्यूज आ गया था कि मैनचेस्टर सिटी शायद बार्ले को भी साइन कर ले बार्सिलोना से, लेकिन उसका चांसेस मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अगर आप काइल वॉकर को छोड़ते हो तो उसका जो एक्सपीरियंस है उसको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको एक रेडीमेड प्लेयर ही चाहिए होगा, और बेंजामिन पावर्ट जो है वो परफेक्टली फिट इन करता है उस रोल में। तो मुझे लगता है अगर काइल वॉकर के जगह पे आप बेंजामिन पावर्ट को लेके आ रहे हो तो आपका टीम का जो क्वालिटी है, आपका टीम का जो एक्सपीरियंस है, आप लूज नहीं करेंगे काइल वॉकर को छोड़ने के बाद। तो ओनली टाइम विल टेल कि काइल वॉकर को मैनचेस्टर सिटी छोड़ेगा कि नहीं, और अगर छोड़ता है तो वो लोग बेंजामिन पावर्ट को लेके आ रहे हैं कि नहीं। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। फ्यूचर में जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स आएगा उसको लेके भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने लाता रहूंगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।